जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करने वाले क्लास 12th में जो हम लोग चित्रा की बुक से पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के बारे में यानी कंप्लीटली अध्ययन करेंगे। दोस्तों आपको बता दें इसी प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने 6.2 को 6.1 को कंप्लीटली खत्म किया है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 6.3 को कंप्लीटली खत्म कर देंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो का अंत तक, बिना किसी स्किप के वीडियो को देखते रहिए। इसमें हम लोग वर्धमान और ह्रासमान के बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्धमान का मतलब होता है बढ़ते हुए मान और ह्रासमान का मतलब होता है घटते हुए मान। यानी मानों में अगर वृद्धि हो तो वर्धमान और कमी हो तो ह्रासमान है ना। सवाल को सॉल्व जब करेंगे तो आपको टॉपिक ध्यान रखना है। जैसे मान लो कि फैक्ट्स क्या है, वैसे हम लोग f' निकालेंगे, यानी हम लोग करेंगे इसका अवकलन में अगर मान प्लस में आता है तो उसको हम लोग कहेंगे ये निरंतर वर्धमान है। क्या कहेंगे उसको हम लोग? निरंतर वर्धमान है। अगर वही मान माइनस आता है तो हम लोग कहेंगे निरंतर ह्रासमान है। बस समझ में आया ना। सबसे पहले हम लोग अवकलन करेंगे, अगर मान प्लस में आता है तो निरंतर वर्धमान है, अगर माइनस में आता है तो निरंतर ह्रासमान है। और अगर हमें प्रूफ करना है या ग्राफी भी दिखाना है तो हमारे पास वर्धमान के लिए ग्राफ ये है हमारे पास, वर्धमान के लिए, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ते हुए, ठीक है। जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो दिष्ट धारा प्रत्योज धारा, तो दिष्ट धारा की तरह है ये। किसकी तरह है? दिष्ट धारा की तरह धीरे धीरे। वर्धमान में हम लोग क्या दिखाते हैं? x1 इज लेस देन x2 होता है और इसमें हमें दिखाना है fx1 इज लेस देन इक्वल्स टू fx2। अगर ये दिखा देंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये वर्धमान है। जैसे मान लो कि वर्धमान में प्लस आना है और हमारे पास मान माइनस आ रहा है और हमें वर्धमान दिखाना है, तो माइनस वाले में अवकलन में वर्धमान दिखा नहीं पाएंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग ऐसे दिखाएंगे। इसके लिए ग्राफ ये है। और निरंतर वर्धमान के लिए ग्राफ इस प्रकार से लगातार बढ़ते हुए क्रम में, ये धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में, ये लगातार बढ़ते हुए क्रम में, इस प्रकार से। तो क्या आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में ग्राफ बनाना सिखाया गया होगा इसके? इसमें सब में यही लिखते हैं x1 इज लेस देन x2, fx1 इज लेस देन x2 लिख देंगे, केवल इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे। अगर मान लो कि मान अवकलन के बाद भी माइनस आ रहा है तो हम लोग वर्धमान दिखाना है और दिखा नहीं पा रहे तो ऐसी कंडीशन में ऐसे दिखाएंगे। ह्रासमान के लिए हम लोग fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू fx2 दिखाएंगे और निरंतर ह्रासमान के लिए fx1 इज ग्रेटर देन fx2 दिखाएंगे। ऐसा तब करेंगे जब हम लोग क्या नहीं दिखा पाएंगे? ह्रासमान के लिए अवकलन माइनस होना चाहिए, अवकलन माइनस में नहीं आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला आपसे ये कह रहा है कि fx बराबर माइनस 4x प्लस 7 आर पर निरंतर ह्रासमान है। आर पर ये कह रहा है आर पर निरंतर मतलब लगातार ह्रासमान है। ये प्रूफ करके जरा दिखा दो इनको। तो सबसे पहले इसका निकालो f' माइनस 4 इंटू x का अवकलन 1, अचर का अवकलन 0, तो f' बराबर -4। तो हम लोग कहेंगे f' जो है वो r पर निरंतर ह्रासमान है। ह्रासमान इसलिए है, आंसर माइनस में है तो ह्रासमान है। तो दूसरा fx बराबर ax प्लस b, इसको ऐसे भी दिखा सकते थे हम लोग, ऐसे भी दिखा सकते थे और ये भी जो आपको उचित लगे वही सब लोग लगा सकते हो। ax प्लस b, जहाँ a, b अचर है, a, b आपका कांस्टेंट है। इसके अलावा a इज ग्रेटर देन 0, यही तो है, a इज ग्रेटर देन 0 पर निरंतर वर्धमान फलन है। निरंतर वर्धमान दिखाना, आपको क्या दिखाना है? निरंतर वर्धमान। अब इधर देखो, सबसे पहले इसका f' निकालोगे तो a इंटू 1 प्लस b का हो गया 0, b अचर है ना, तो f' बराबर हो जाएगा a प्लस में कि माइनस में? हम लोग कहेंगे प्लस में, तो प्लस में है, इसका मतलब है निरंतर क्या है? वर्धमान है। तो हम लोग कहेंगे f' यानी ये r पर निरंतर क्या है?
वर्धमान है। निरंतर वर्धमान क्यों है? क्योंकि प्लस है तो निरंतर वर्धमान है। और ए जो है प्लस में है, इसका मतलब है जीरो से बड़ा है, माइनस मतलब जीरो से छोटा होता, तो ए जो है वो जीरो से बड़ा भी है क्योंकि प्लस में है। इसका तीसरा नंबर, तीसरे में है, तीसरे में क्या कह रहा है? एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। इसके अलावा वही है, ए को बीच अचर है तथा ए इज लेस देन जीरो, ए इज लेस देन जीरो, ए इज लेस देन जीरो एक निरंतर ह्रासमान फलन है। अब यहाँ पर टॉपिक को आपको ध्यान रखना, यहाँ पर आप लोग एक बार देखो जरा, यहाँ पर अगर अवकलन से दिखाओगे तो आपके पास प्लस आ जाएगा, और प्लस आने पर आप लोग कहोगे, देखो जैसे इसका एफ डैश एक्स निकालोगे तो ये आ जाएगा ए एक्स ए इंटू ए प्लस बी का हो गया जीरो, तो एफ डैश एक्स बराबर आपके पास हो जाएगा ए प्लस में है तो ये तो निरंतर आपके पास क्या होना चाहिए? निरंतर वर्धमान है। लेकिन यहाँ पर ए का मान क्या आना चाहिए? ए का मान कह रहा है कि ये जीरो से छोटा, मतलब ए का जो मान है इसके लिए ग्राफ को आपको दर्शाना पड़ेगा, ग्राफ दिखाना पड़ेगा। ग्राफ में यहाँ होता है जीरो, इधर का मान सभी माइनस में, इधर का मान सभी मान माइनस में, कहाँ तक? अनंत तक। यहाँ का मान सभी प्लस में, कहाँ तक? अनंत तक। यानी इधर सब मान हो जाएगा आपके पास माइनस में और इधर का मान सभी मान हो जाएगा आपके पास प्लस में। ठीक, अब a का जो मान है वो आपके पास जीरो से नहीं, a का जो मान है माइनस एक से लेकर कहाँ तक होना चाहिए? माइनस इन्फिनिटी तक होना चाहिए। तब ये हमारे पास क्या होगा? तब हमारे पास ये होगा निरंतर ह्रासमान। तो हम लोग कहेंगे a का मान माइनस एक से लेकर कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक है। तो उस कंडीशन, तभी तो देखो जीरो बड़ा है, इसका मतलब सब संख्या माइनस होनी चाहिए, यानी a बराबर माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस इन्फिनिटी तक है। ठीक, तब ये हम लोगों के पास क्या होगा? ह्रासमान होगा। तो हम लोग कहेंगे तब एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स आर पर है क्या? वैसे आर पर है ही है, आर पर नहीं कहा, तो एक निरंतर फलन है, एक निरंतर ह्रासमान है। ठीक, अगर ऐसे कंडीशन में आपके पास प्लस आ गया ना, ऐसे कंडीशन में प्लस आ गया, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को कैसे दिखाना है? ऐसे अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग ये मेथड लगा सकते हो। कौन सा मेथड? निरंतर ह्रासमान के लिए ये मेथड लगाओगे आप लोग। सभी में आप लोग लिखोगे माना x1, x2 बिलोंग्स टू R। ठीक, इससे लिखोगे। इसके बाद आप लोग लिखोगे x1 इज लेस देन x2, सभी में, चाहे केवल वर्धमान हो, चाहे निरंतर वर्धमान हो, चाहे ह्रासमान हो, चाहे निरंतर ह्रासमान हो, सभी में आप लोग यही लगाओगे। इसके अलावा ध्यान रखना, यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे? ax प्लस बी है ना, तो लिखोगे ax, समझना, आप लोग लिखोगे fx1, ये देखो निरंतर ह्रासमान, fx1 इज ग्रेटर देन fx2। यहाँ पर आपको ये दिखाना है कि ax1 प्लस बी, क्योंकि जहाँ यहाँ पर x है इसलिए जैसे आप लोगों को हमने लेसन यानी 1.2 या 3 में पढ़ाया था हमने, एक एक दिखाना होता है, सेम टू सेम वैसे ही है। देखो जहाँ यहाँ पे x इसलिए x, तो यहाँ पर x1 है तो इसलिए x1, बाकी तो हो जाएगा। यहाँ पे x2 है तो इसलिए x2 प्लस b से b कैंसिल, b से b कैंसिल, तो हो जाएगा ax1 इज ग्रेटर देन ax2, a से a कैंसिल, तो x1 इज ग्रेटर देन x2। तो हम लोग देख पा रहे x2 का जो मान है x1 से बड़ा है, x2 का मान जो है x1 से अधिक है, इसका मतलब ये मान प्लस में है और ये मान माइनस में है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि ये निरंतर क्या है? fx जो है ये निरंतर ह्रासमान है। ये तब दिखाते हैं ये जब ये प्लस में होता है और हमें निरंतर ह्रासमान दिखाना होता है, तब हम लोग ऐसे करते हैं, है ना? ठीक है ना? चाहे इस मेथड से लगा लो, चाहे इस मेथड से लगा लो, दोनों आपके लिए है। पहले स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर अब 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4
वैसे है तो बेकार, लेकिन हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स अंतराल 0, अंतराल जो है खुले अंतराल में है 0, पर एक निरंतर वर्धमान फलन है। पर निरंतर वर्धमान फलन आपको दिखाना पड़ेगा, इनको निरंतर वर्धमान। तो देखो निरंतर वर्धमान, यहाँ पे एक नई चीज सीखने को मिलेगा आपको, जो कि आप लोग अगर 5.1 में नहीं पढ़ के आए हो। देखो 5.2 में, 5.1 में नहीं है, 5.2 में इसका अवकलन, तो एफ डैश एक्स का अवकलन होता है एक्स बटे मॉड एक्स। कैसे होता है 5.2 में देख के आए हो ना आप लोग, हमने बताया था उसमें कि कैसे होता है। तो अब एफ डैश एक्स का मतलब अवकलन, मॉड एक्स का एक्स बटे मॉड एक्स, क्या होता है एक्स बटे मॉड एक्स। ये किसका अवकलन है? मॉड एक्स का। अब यहां पर संख्या रेखा की अगर गणना की जाए, वैसे तो प्लस में ही है ये मान, क्योंकि मॉड का कोई मान प्लस में होता ही है, मॉड में कोई मान प्लस में ही होता है। यहाँ पर तो 0, यहाँ का सब मान माइनस में या इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर सब मान प्लस में इन्फिनिटी तक। ये मान सभी माइनस और ये मान सभी प्लस। अगर आप लोग माइनस की संख्या लेते हो ना तब भी प्लस में हो जाएगा। जैसे मान लो कि आप लोगों ने x बराबर -1 फिर -2 डॉट डॉट, ठीक, फिर मान लो कि आप लोगों ने 0 छोड़ो फिर +1 +2 डॉट डॉट जो भी ले लिया होगा। देखो यहाँ पर यह डैश x बराबर, यहाँ पर तो x का मान हो गया -1। एक चीज का समझना, आप लोग माइनस मत लेना, माइनस लेने पर इधर वाले प्लस 0 से इन्फिनिटी है ना, प्लस ले लो, +1 +2 +3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। यहाँ पर 0 भी ले लो, x बराबर 0 से, ठीक, क्योंकि यहाँ पर ही देखना पड़ेगा अंतराल हमें। तो यहाँ पर अगर हम लोग 0 रखते हैं तो 0 बटे 0 अर्थात 0, एफ डैश एक्स। यहाँ पर अगर हम लोग 1 रखते हैं तो 1 बटे मॉड 1, और मॉड 1 का मान 1 ही होता है, तो ये 1। अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 और मॉड 2, इसका मान हो गया 2 बटे 2 अर्थात 1। तो सब में देखो प्लस ही आएगा, तो हम लोग कहेंगे कि एफ डैश एक्स निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 में है, ये तो सेम टू सेम है, 5वां नंबर सेम टू सेम। देखो एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, अब की बार क्या है -इन्फिनिटी से 0, खुले अंतराल -इन्फिनिटी से 0। अब समझना, पर हमें क्या दिखाना, निरंतर ह्रासमान। देखो एफ डैश एक्स, मॉड एक्स का अवकलन एक्स बटे मॉड एक्स। अब समझना, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये मान इन्फिनिटी -0 और +इन्फिनिटी तक होता है मान, ठीक। यहाँ पर हमें -इन्फिनिटी से 0 तक लेना है, यानी x का मान जो है -इन्फिनिटी से कहाँ तक लेना है, 0 तक। हाँ, तो हम लेंगे -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ पर एफ डैश -1 ले लेंगे x की जगह, तो ये -1 बटे -1 का मॉड की कोई भी संख्या प्लस में हो जाता है वो, तो ये 1 तो बराबर -1। देखो निरंतर ह्रासमान हो गया ये। एफ डैश -2, तो -2 बटे -2, ये जगह -2 बटे ये हो जाएगा +2, क्योंकि मॉड का मान प्लस हो जाता है माइनस में, कट कर हो गया -1। देखो लगातार हम लोग कहेंगे एफ डैश एक्स ये निरंतर क्या है, निरंतर लगातार माइनस में आता जाएगा, तो निरंतर ह्रासमान है। अगर कहीं पर एक जगह अगर प्लस हो जाए, तो केवल ह्रासमान, और लगातार अगर माइनस आता जाए तो निरंतर ह्रासमान, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, एफ एक्स बराबर a की घात x, एफ एक्स बराबर a की घात x और 0 इज लेस देन a इज लेस देन, ये 0 है, a का मान जो है 0 से अधिक किंतु 1 से कम, ये कह रहा है, तो प्लस ही है फिर। और निरंतर ह्रासमान फलन है। ओ तेरी, देखो यहां पर इन्होंने कहा है निरंतर ह्रासमान है,
जबकि 0 से अधिक है और 1 से कम, तो वैसे तो ये का मान फिर माइनस होना चाहिए था, ये तो प्लस में दिख रहा है, तो निरंतर ह्रासमान भी कह रहा है। आपको अब करना क्या है, देखो इस मेथड से लगाना पड़ेगा आपको अब की बार, क्योंकि अवकलन इसका प्लस होता है। अवकलन आपको दिखा देते हैं, एब डैश एक्स बराबर ये हो जाएगा ए की घात एक्स का होता है ए की घात एक्स लॉग बेस ई ए, जो कि प्लस में है। तो ऐसे कंडीशन में तो आपको दिखा नहीं पाओगे, क्योंकि फिर ये वर्धमान फलन में आ जाएगा, आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। देखो माना x1 x2 बिलोंग्स आर, ठीक। यहां पर समझना पड़ेगा आपको, सेम टू सेम ऐसे ये दिखाएंगे हम लोग। अब समझना इसमें, तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले x1 इज लेस देन x2। यहां पर एक बार थोड़ा समझना, तो फिर आपको एक क्वेश्चन पहले से लगाया था वो समझ में आ जाएगा आपको। इसको हमारे पास इसको ऐसे लिखना चाहिए था, हमें ax1 इज लेस देन ax2, तो ऐसे लिखना चाहिए था, तो हम लिखेंगे इसको ऐसे। तो इसका उल्टा करना, इसका मतलब है अब ये हो गया ह्रासमान, माइनस चिन्ह में परिवर्तन करने पर ही इसको बदल सकते हैं। इसका मुंह उधर की तरफ था, इसको हमने इधर की तरफ कर दिया, मतलब ये उल्टा कर दिया, मतलब ये ह्रासमान हो गया। यहां पर ये हो जाएगा fx1 इज fx1 का तो मान है, और ये हो जाएगा fx2। अब आप लोग कहोगे कि fx जो है वो निरंतर यानी लगातार ह्रासमान है। क्या है? लगातार ह्रासमान है, क्योंकि इसको घुमा दिया हमने, फटाफट स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर अब 7 को देखो, 7 को देखो जरा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7, fx बराबर e की पावर x, ये तो है fx बराबर e की पावर x, r पर निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है। देखो यहाँ पर इसका f डैश x निकालेंगे तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, ठीक। चल लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ की बात ना करो, यहाँ पर ऐसे देखो ये प्लस में है कि माइनस में है, ये देखो। तो आप लोग देख पा रहे हो ये प्लस में है, किस में है? प्लस में है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? निरंतर वर्धमान। लेकिन ये किस पर निरंतर वर्धमान है ये समझना। जो ग्राफ की बात अगर कर भी रहे हो आप लोग, तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी पता ही है, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी पता ही है, और मिड पॉइंट 0 ये भी पता है। इधर का मान माइनस, इधर का मान आपको पास प्लस। हाँ, अब देखो यहाँ पर मान लो कि आप लोगों ने माइनस की संख्या ले ली, x बराबर -1 -2 डॉट डॉट फिर +1 +2 ठीक डॉट डॉट। यहाँ डैश -1 ले लोगे तो e की घात -1, इसको इसके गुणा में 1 कर सकते हैं ना, इसको नीचे लाओ तो e की घात 1 ही हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये फिर क्या आपके पास वर्धमान है। f डैश -2 ले लो तो e की घात -2, इसके गुणा में 1 कर सकते हैं ना, इसको नीचे लाओ तो e की घात 2 प्लस में हो गया, तो ये भी आपके पास प्लस में हो गया। अगर प्लस में लोगे तो f डैश 1 बराबर e की घात 1, तो e की घात 1 का e की 1 होता है। तो हम लोग कहेंगे f डैश x ये निरंतर यानी लगातार वर्धमान है। लगातार क्या है? वर्धमान है। प्लस आ जाए तो वर्धमान, माइनस आ जाए तो ह्रासमान। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि f(x) बराबर माइनस e की घात, f(x) बराबर e की घात -x, e की घात -x निरंतर ह्रासमान है। ये तो बहुत सिंपल है, आप लोग कर लोगे इसको भी। देखो f डैश x e की घात x का समाकलन अवकलन समाकलन दोनों वही होता है, और माइनस का भी होता है माइनस e की घात -x। अब माइनस आ गया, अगर अवकलन माइनस में आ जाए तो निरंतर ये ह्रासमान होता है। तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो कि निरंतर ह्रासमान है। अगर दिखाना चाहोगे तो दिखा भी सकते हो आप लोग ग्राफ में, कि यहाँ का मान तो आपको पता ही है कि माइनस में होता ही है, माइनस इन्फिनिटी तक 0 से, हाँ, और इधर का मान प्लस इन्फिनिटी तक 0 से। हाँ, यहाँ पर मान लो x बराबर आप लोगों ने -1 -2 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक ले लोगे, और यहाँ पर +1 +2 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक ले लोगे। अगर आप लोग देखो हम एक एक दिखा रहे हैं, दो नहीं दिखा रहे हैं। अगर आप लोगों ने -1 लिया
तो -1 लिए तो माइनस ई की पावर -1, तो ये आ जाएगा -1/e जो कि माइनस में है। और अगर आप लोग +1 लोगे तो -e की पावर 1 तो भी -e, तो आप लोग कहोगे f डैश x निरंतर क्या है, निरंतर ह्रासमान है, निरंतर क्या है, ह्रासमान है। समझ में आया ना? ऐसे यहाँ पे माइनस है तो ह्रासमान और प्लस है तो वर्धमान, वो भी निरंतर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, दिखाइए कि f(x) बराबर log बेस ex, f(x) बराबर log बेस ex 0, इन्फिनिटी पर निरंतर वर्धमान है। 0, इन्फिनिटी पर, 0, इन्फिनिटी पर वर्धमान, निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान। समझना, निरंतर वर्धमान है कि नहीं है? है। देखो f डैश x log x का क्या होता है अवकलन? log x का होता है 1/x। ये प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में है तो निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। कैसे? देखो अगर आप लोग ग्राफ की रचना करो तो ये -∞, 0 और +∞। अब x का मान अगर आप लोग लोगे 0 से ∞ है इधर प्लस वाले में, तो +1 +2 +3 डॉट ऐसे लोगे, ठीक है। तो आप लोग लोगे f डैश, ये यहाँ से देख के लेते हैं हम लोग 0 से ∞ +∞, अगर माइनस होता तो इधर वाले संख्या लेते हैं। तो f डैश 1 तो ये हो जाएगा 1/1 बराबर 1, f डैश 2 तो 1/2 बराबर 1/2। सभी मान प्लस में है कि नहीं है? तो हम लोग कहेंगे कि f डैश x ये निरंतर वर्धमान है। अब तो आप लोग निरंतर वर्धमान ह्रासमान के बारे में परिचित हो गए हो ना, जान तो गए हो। अब देखो 10वां नंबर, 10वां नंबर f(x) बराबर, लास्ट क्वेश्चन है, f(x) बराबर log a की पावर x। ये है 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1, अंतराल 0, इन्फिनिटी पर, 0, इन्फिनिटी पर एक निरंतर ह्रासमान है। निरंतर ह्रासमान कह रहा है, निरंतर ह्रासमान। समझना, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना यहाँ पे, बस थोड़ा सा माइंड। f डैश x अवकलन, log x का अवकलन होता है 1/x। देखिए यहाँ पे log x नहीं, log a की पावर x है, तो a की पावर x इंटू a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log बेस e a की पावर x से a की पावर x कैंसिल हो गया, तो f डैश x बराबर हो जाएगा log बेस e। अब यहाँ पर वैसे अगर देखो तो ये पूरा मान प्लस में है, तो फिर ये वर्धमान होना चाहिए। और इनका कथन है कि यहाँ पर आप जो है इसको ह्रासमान में दिखाओ, तो हम ऐसे तो लगातार कंटिन्यूटी में दिखा नहीं सकते हैं ह्रासमान, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे कैसे ह्रासमान दिखा देंगे, इन्होंने यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी तक भी दे दिया, प्लस में दे दिया। तो ऐसे कंडीशन में हमने आपसे क्या कहा है कि इस मेथड से लगा दिया करो। इस मेथड से कैसे? देखो इससे तो बता ही रहे, अभी मेथड चेंज कर दे रहे, इसको हम ब्लैक मार्कर से लगा रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मानेंगे हम लोग, माना कि x1, x2 ये बिलोंग्स R से है। इसके बाद हम लोग x1 इज लेस देन x2। अब हमारे पास ये मान है log बेस e x1 इज लेस देन log बेस a x2। इसको इधर मोड़ना चाहिए, इसको मैंने जैसे ही इधर घुमा देंगे मतलब ये माइनस में हो गया। अब ये ह्रासमान हो गया, अभी क्या हो गया, ये ह्रासमान हो गया। अब ये किसका मान है? ये हम लोग कहेंगे f(x1) का मान है इज ग्रेटर देन f(x2)। अब ये हम लोग कहेंगे f(x) जो है ये निरंतर ह्रासमान है। समझ में आया ना। और ऐसे अगर दिखाना है आपको, इस मेथड से नहीं लगाना है, इस मेथड से, इस मेथड से लगा देना। अगर ऐसे दिखाना है तो फिर ग्राफ दर्शाओ, ग्राफ में ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर 0, यहाँ का मान माइनस में, यहाँ का मान प्लस में। माइनस की संख्या आपको लेने पड़ेंगे। जब माइनस की संख्या लोगे तो -1, अगर प्लस की संख्या लोगे ना तो 1, तो 1 का मान होता है ये, log 1 का मान 0, फिर log 2 का मान ऐसी समथिंग कुछ होता है
0.3010 ऐसे करके कुछ होता है, लॉग 1 2 3 का मान, तो सबका मान तो निकालना संभव हो नहीं पाएगा, पॉसिबल हो नहीं पाएगा। आप लोग ऐसे दिखा देना, ठीक, ऐसे दिखाओगे तो फिर इसको माइनस दिखाना पड़ेगा। जब माइनस दिखाएंगे तभी हम लोग निरंतर हरास मान दिखा पाएंगे। तो आया ना समझ में आपको, आया ना समझ में आप लोगों को? इस मेथड से दिखा देना आप लोग, ठीक है, इस मेथड से दिखा दो तो ग्राफ तक छोड़ देना, और ग्राफ तक छोड़ने के बाद इस वाले पे लिखना कि यह डैश एक्स जो है वो माइनस में है, तब निरंतर ह्रास मान है, निरंतर ह्रास मान है मजेदार टॉपिक। तो इसके अनुसार हम लोगों ने 6.3 को कम्प्लीटली खत्म किया है। अब मिलते हैं दोस्तों 6.4 में, तब तक के लिए दोस्तों लोग जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक एक्सरसाइज में ऐसे मिलते रहिए और प्यार बरसाते रहिए। कमेंट सेक्शन में थैंक्स बार जरूर लिख के जाइए, और ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन जरूर हो जाइए। टेक ए स्क्रीनशॉट।